you read that document or you are telling something? सर मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ जो हम लोगों ने अप्लाई किया है सर। आपने पढ़ा है क्या जो कहीं पे जो ये लिखा है जो एरिया ना वो राजस्व गांव नहीं होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, ये तो गाइडलाइन? सर ये गाइडलाइन नहीं है सर, मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है कि एक ही क्लस्टर को एक जगह में चूज किया है ताकि उन लोगों को मार्केट पहुंचाने में अपने प्रोडक्ट को आसानी हो सके। एक गांव में 1000 एकड़ होता है, जी एक सर। गांव तो छोटा होता है, चाहे वो एक साथ करे या गांव के स्प्रेड में करे ना, हाउ डज इट मैटर? यदि एक गांव में करेंगे तो प्रोड्यूस इकट्ठा करने में क्या बहुत लंबा हो, गांव बहुत बड़ा होता है क्या? सर जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रही हूँ सर, मैंने कुसाहा पंचायत में कुसाहा राजस्व ग्राम को चूज किया सर। वहाँ पे जैसे एक एरिया है वार्ड नंबर 13। ओके, वहाँ चलिए मिलेट्स में किसानों को, क्योंकि मिलेट्स आज की चीज़ें नहीं है, क्योंकि लास्ट आप 6 साल से काम कर रहे हैं, तो 6 साल से आप देखिए कंटिन्यूसली मिलेट पे गवर्नमेंट की फोकस है, 2 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। सो इट स्टिल डिस्पाइट ऑफ दैट जिस हिसाब से ग्रोथ होना चाहिए नहीं हो रहा है। 3 तो प्राइम रीजन बताइए, स्टिल फार्मर्स को क्या समस्या है, क्यों नहीं मिलेट पे शिफ्ट कर रहे हैं? क्विकली 3 पॉइंट्स। सर पहला रीजन ये है कि मिलेट्स को सर जो भारत सरकार की जितनी भी स्कीम आती है और जैसे डीप रिवॉल्यूशन हुआ उस हमें उत्पादन ज़्यादा चाहिए था उस समय। यील्ड कम है। हाँ यील्ड कम है सर, Bullets. पहला हाँ सर यील्ड कम है सर। दूसरा कि किसानों को इसको तकनीक नहीं पता है कि इसको कैसे करेंगे, इसको सर इसको टेक्निकल तरीके से लगाने का भी तरीका नहीं पता है सर। तीसरा इसको जो पोस्ट हार्वेस्ट सर इसमें जो समस्याएं आती है वो किसान इससे अभी जूझ रहे हैं। सो आप जब जाते हैं तो किसान को ऐसा क्या बताते हैं, ऐसे यूएसपी क्या लेके जाते हैं जिससे वो मिलेट उगाने के लिए प्रभावित हो? ओनली आई नीड ओनली पॉइंट्स, 3-4 पॉइंट बताइए। सर पहला ये मैं बताती हूँ कि सर आपका इसका इनपुट कॉस्ट कम है सर। पहले मैं इन सबको ये बताती हूँ इनपुट कॉस्ट कम है। सेकंड सर इसमें नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट इसमें इनपुट्स में आ गया। चलिए इनपुट्स यूज एफिशिएंसी है तो इनपुट्स कम लगेगा। सर ये ड्रॉट टॉलरेंट है और हार्डी क्रॉप है तो इसके लिए उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और टेक्निकली ये साउंड है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल बीज से ये लड़ सकता है, इसके लिए ज़्यादा इन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। और सर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इसका काफ़ी अच्छा है। बिहार सरकार की कुछ कृषि योजनाओं के बारे में बताइए जनाब। सर जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अभी बिहार सरकार में चल रही है जिसमें हम प्रति साल सर 3 बार किसान को किस्त देते हैं 2000 हर 4 महीने में। अगर कृषि अनुमंडल और कृषि पदाधिकारी के पद पर आपको कटिहार में नियुक्ति कर दिया जाए तो वहाँ के कृषि के विकास के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर पहली प्राथमिकता होंगी सर कटिहार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जूट को लिया गया है सर, तो मैं चाहूँगी कि जूट का क्षेत्रफल और बढ़े और किसान जूट में और अच्छा करे ताकि उसमें उसको प्रोडक्शन और प्लस कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसको ज़्यादा मिले। दूसरा सर मखाना पे मैं ज़्यादा जोर दूंगी क्योंकि मखाना एक हाई यील्डिंग क्रॉप है और जिससे किसानों को मुनाफा भी ज़्यादा होती है, तो मैं सर मखाने पे जोर दूंगी। सर बायो फर्टिलाइजर सर फर्टिलाइजर होता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फर्टिलाइजर बनाते हैं और ये सर वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं और सर 5 एग्जांपल बताइए बायो फर्टिलाइजर के सर। ठीक है सर, इसमें एजिटोबैक्टर आता है सर, एजोस्पाइरलम आता है, राइजोबियम आता है। अभी सर नहीं याद करता। पैडी में किसका यूज होता है? सर पैडी में एजोला का यूज होता है, एजिटोबैक्टर एजोस्पाइरलम का सर यूज होता है। एजोला नहीं होता है सर एजोला भी होता है सर, मैं एजोस्पाइरलम पहले मैं बोलना चाह रही हूँ। मखाना के लिए कौन सा जिला अव्वल है बिहार में? सर मखाना के लिए सर हमारा कटिहार तो है ही अव्वल में और दूसरा सर दरभंगा मिथिला क्षेत्र सर, मिथिला क्षेत्र हमारा। और योजना है जो जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन के लिए गवर्नमेंट बहुत जी सर। तो ये जैविक बहुत दिन से चल रहा है, प्रैक्टिकली आर वर्किंग फील्ड, बट फील्ड में इसका विस्तार जितना होना चाहिए उतना नहीं है। यू माइट हैव फील दैट, बट इसके 3-4 प्रमुख रीजंस बता सकते हैं? बिल्कुल बुलेट्स। सर जैविक योजना में सबसे इम्पोर्टेंट सा रीज़न होता है वीट कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है किसानों को क्योंकि हम लोग रासायनिक उसमें यूज़ नहीं करते हैं सर, पहला रीज़न ये होता है। दूसरा सर किसान अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा अनअवेयर नहीं है कि हम अगर रासायनिक को छोड़ रहे हैं तो हम किस तरफ जाएँ जो हमें पूरा न्यूट्रिएंट मिल पाए सर, इसके लिए किसानों को लैक हो रहा है। और सर तीसरा सर इम्पोर्टेंट रीज़न है अभी उनको मार्केट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है कि मेनली हम लोग कहाँ मार्केटिंग करें इसका जो हमें अच्छा प्राइस मिल पाए। Don't you think that many farmers, I know personally, जो ऑर्गेनिक स्टार्ट किए थे बट छोड़ दिए, जी सर,
उनको सब पता है, जो अवेयरनेस है, प्राइस अच्छा मिलेगा, फ्यूचर में वही अच्छा है, डिस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो व्हाट इज द रीजन? सर मैं अपने एरिया का बताना चाहूँगी, मेरे यहाँ 2-3 किसान हैं सर, उन्हें अवार्ड भी मिला है, पंचानन हो गए। इन लोगों ने अवार्ड स्टार्टिंग लेके उसके बाद ना फिर वो सर इन्होंने पैसा छोड़ा लिए। नहीं है सर, मैं वही बताना चाह रही हूँ सर आप लोग को। सर इन लोगों ने बहुत अच्छा No, काम I'm किया not है। asking that. I'm हाँ। asking करने के बाद छोड़ क्यों देते हैं? जनरल परसेप्शन में सर छोड़ क्यों अच्छा देते जी हैं? सर, जी सर। वो करते हैं हमें हाँ। पता है, बट करने के बाद छोड़ क्यों देते हैं? व्हाट इज द थिंग व्हिच इज नॉट ड्राइविंग? या उनको बंद क्यों कर देते हैं बीच में? सर इसका मैंने अर्लियर में 2 रीज़न बताया, ये इम्पोर्टेंट रीज़न है सर। मुझे नॉट टोल्ड दैट रीजन, छोड़ने का रीजन नहीं सर बताया। छोड़ने का रीज़न नहीं बताया, मैंने जो बताया सर वो I इससे think रिलेटेड छोड़ने का है। रीजन है this waiting period and certification is a tedious process. हाँ सर, सर्टिफिकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है You सर। have not told that. सर ये मैंने नहीं बताया था सर। चलिए एक और चीज़ आप क्विकली बताइए, जी सर। आप यदि नए एरिया में जाते हैं जी सर। तो आप अपना यूएसपी से बताइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फार्मर्स को कैसे मोटिवेट करेंगे, या उससे जैसे सपोज स्पेशली सॉइल में जैसे धैंचा का यूज़ करना या वर्मी कंपोस्ट का, तो उसको कैसे समझाएंगे, क्या इसका यूज़ क्या है? मैं किसान हूँ, आप मुझे क्विकली 1 मिनट में बताइएगा मैं कैसे ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक इनपुट यूज़ करूँ। सर सबसे पहले मैं किसान के इनफॉर्मली थोड़ा सा बात कर सकती हूँ आपसे। हमें 3 बेनिफिट बताइए सो दैट आई कैन गो फॉर धैंचा एंड वर्मी कंपोस्ट। ठीक है सर। सर धैंचा लगाने से जो हम लोग नेक्स्ट क्रॉप लगाते हैं, धैंचा सर एक ग्रीन मैन्योर क्रॉप है, जो 40 से 45 दिन में सर बिफोर फ्लावरिंग हम लोग इसको क्रॉप को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं सॉइल में, जिससे जो सर नेक्स्ट क्रॉप लगाते हैं उसमें हमें न्यूट्रिएंट कम यूज़ करना पड़ता है। पहला सर ये है। दूसरा ये सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका सर ये इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसका संख्या को बढ़ा देते हैं सर, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और नेक्स्ट क्रॉप भी अच्छी मिलती है। और सर तीसरा फायदा ये है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है सर। तो ये सब 3 रीज़न है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये धैंचा जो लगाते हैं, धैंचा यदि 1 एकड़ में लगाते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट कब लगाते हैं धैंचा, किसान कब लगाता है खेत में? सर हमारे रीजन में गर्मा में भी लगाते हैं सर। मंथ सर मैं बता दूं, मार्च में लगाते हैं सर, मार्च अप्रैल में बीच में लगाते मार्च हैं। में लगा देते जी हैं। सर हमारे यहाँ लगा देते हैं। बीज तो आता है 15 मई में आता है सरकार जी का सर। बीज, तो फिर मार्च में कैसे लगाएगा? सर सरकार बीज देती है, किसान बाहर से भी खरीदते हैं सर, मार्च अप्रैल में सब लगा देते हैं हमारे यहाँ। यदि एक आदमी यदि धैंचा इनकॉर्पोरेट करते हैं जी सर। तो उसको केमिकल फर्टिलाइजर या यूरिया का कितना नाइट्रोजन सॉइल में मिलता है, कुछ आइडिया है? सर मैं गेस कर सकती हूँ सर, 20 से 30% सर लेस उसको नेक्स्ट क्रॉप में देना होगा सर। ठीक है कुसुम जी, यू कैन गो नाउ, अच्छा सॉरी सर। यू कैन गो नाउ। सर थैंक यू सर। अब बैठिए। अच्छा नॉलेज स्पीड को